नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताजा तरीन अपडेट जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 22,550 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर से गुज़श्ता 24 घंटों में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,807 है। अब तक 6,217 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आपको आम खबर देते चले, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताजा तरीन अपडेट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 22,550 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,807 है। सियालकोट में नून लीग के वर्कर्स टाइगर फोर्स में शामिल करने में नाराज हो गए। तहरीक इंसाफ ने मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में जरासीम को स्प्रे करने के इकदाम को टाइगर फोर्स का कारनामा करार दे दिया, जिस पर स्प्रे करने वाले नून लीग के वर्कर नाराज हो गए। वजीर आजम ने भी बगैर तहकीक तस्वीर फेसबुक पर शेयर कर दी। लीगी वर्कर मुख्तार ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि 1 माह से हम ये स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन इसे टाइगर फोर्स का कारनामा करार दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, मियां इशफाक हमारे साथ होंगे। मियां इशफाक बताएगा। जी, ये अल-मुस्तफा स्काउट पाकिस्तान की हमारी एक फलाही तंजीम है। ये तकरीबन पिछले एक महीने से तमाम गाहों में बिला तफरीक तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों में वॉलंटरी तौर पे स्प्रे कर रहे हैं। इसमें टाइगर फोर्स का कतन कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये जो 2 लड़के जिनकी तस्वीर शो की गई है इनका कोई ताल्लुक है किसी भी टाइगर फोर्स से या तहरीक इंसाफ से। इनका कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये तकरीबन जब से कोरोना वबा पाकिस्तान में शुरू हुई है, तो इन नौजवानों ने ये इस अज़म का बेड़ा उठाया था कि हम पाकिस्तानी अवाम के लिए, इंसानियत के लिए बिला तफरीक अपनी ये हिदमात सर अंजाम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल-मुस्तफा स्काउट्स ने अपनी जो ये हिदमात हैं वो अंजाम दी हैं बिला तफरीक। और तकरीबन एक महीने से ऊपर हो गया कि तकरीबन हर जो मजहबी इबादत गाह है बिला तफरीक, चाहे वो कोई चर्च है, इमाम बारगाह है, मसाजिद है, किसी भी मसलक की, तमाम में ये स्प्रे जो है बिला तफरीक किया जा रहा है। ये मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर शो की गई हैं ये सियालकोट की हैं, और सियालकोट के तकरीबन मेरा ताल्लुक भी क्योंकि सियालकोट से है, और सियालकोट के हर एक पूरे ज़िले के अंदर हमने मुख्तलिफ टीमें बना के तमाम इबादत गाहों में, कम्युनिटी सेंटर्स और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे वॉलंटरी तौर से स्प्रे की है। नहीं किसी ने, क्योंकि इसमें किसी बंदे ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया, ये हमने अपने मददात के तहत ये सारा किया है। इसमें हमारे साथ मुस्लिम लीग नवाज के काफी दोस्तों ने साथ दिया, जिन्होंने यूनियन को में जाके यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर, क्योंकि जाहिर है इलाके में कौन हमारे जो मुस्लिम लीग के साथी हैं उन्होंने भी हमारा इसमें काफी सपोर्ट किया है, और तमाम जगहों पे हमारे साथ जाके अपना पूरा दिन हमारे साथ रह के उन्होंने ये ड्यूटी सारा अंजाम। ये बड़ी ही एक मज़ाइका हेज बात है कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि इस टाइगर फोर्स को एक बड़ा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई करिश्मा साबित करने की बड़ी बातें कर रहे थे कि ये टाइगर फोर्स ये करेगी, वो करेगी, घर घर राशन पहुंचाएगी, हर जगह अवेलेबल होगी। ग्राउंड में टाइगर फोर्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कहीं पे उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, बल्कि वो इसी तरह दूसरों का क्रेडिट लेने का कर रहे हैं कि ये बात जिंदा मिसाल है इसकी कि ये काम कोई कर रहा है, स्प्रे कोई कर रहा है इतनी देर से, और वो उनकी तस्वीर अपने साथ लगा के उसका क्रेडिट लेने के लिए। अगर इनके पास अपनी कोई टीम होती या अपना इनके पास कोई ग्राउंड में कोई वर्क होता तो जाहिर है वो उसको जरूर शो करता। नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाज सियालकोट कैसर भट्टी साहब ने कुछ देर पहले 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है टाइगर फोर्स के साथ। मियां मोहम्मद इशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मियां मोहम्मद इशफाक, इनकार किया गया है इनकी जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान की जानिब से, कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है टाइगर फोर्स से। बावजूद इसके तस्वीरें बिना तहकीक के अपलोड कर दी वज़ीर आज़म इमरान खान ने।
जी बिल्कुल, ये एक फलाही तंजीम और ये कुछ लीगी वर्कर्स थे जो मिलकर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद, इबादत गाहों और दीगर जो मजहब हैं उनकी इबादत गाहों पर भी ये स्प्रे किया जा रहा था। और बताया ये जा रहा है कि इनमें से एक नौजवान जो मुख्तार है, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जब फेसबुक पर वज़ीर-ए-आज़म के अकाउंट से शेयर हुई तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से एकदम से जो है इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया और बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से उनके जानिब से किए ये जो काम है उनको अपने नाम से मंसूब कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जब मेरी कुछ देर कबल उस्मान डार से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस नौजवान के साथ जो दूसरे दो लड़के खड़े हैं उनका ताल्लुक टाइगर फोर्स के साथ है। ताहम ये जो स्प्रे किया गया है ये तो जाहिर है इसमें फलाही तंजीम और लीगी वर्कर्स का ही ताल्लुक है। अलबत्ता से तस्वीर शेयर करने के हवाले से अब ये बहम पैदा हो गए हैं कि क्या ये तस्वीर जब शेयर की गई तो इसमें जो दूसरे नौजवान है क्या उनका ताल्लुक टाइगर फोर्स के साथ है या नहीं है। तो अलबत्ता से ये जितना भी वर्कर उनकी जानिब से जितना भी वर्क किया गया है इसका ताल्लुक फलाही तंजीम के साथ है और इसमें जो कारकुनान हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिलखसूस उस्मान डार की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमने ये क्लेम नहीं किया कि ये स्प्रे हमने करवाया है। हमने जो SOPs के हवाले से जो हमारे टाइगर फोर्स के नौजवानों की जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां कबूल की गई हैं। तो ये इस वक्त इंतहाई दिलचस्प सोच ठीक है, मियां मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही रहेगा। मामले खुसूस बराए अमूरी नौजवान उस्मान डार सामने में ज्वाइन किया है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यही डिस्कस किया जा रहा है, इसी पर बात की जा रही है। सियालकोट में जो नून लीगी वर्कर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम खुद से स्प्रे करते हैं, बड़े अरसे से पूरे पाकिस्तान में स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन नाम लगाया जा रहा है कि टाइगर फोर्स ने किया है। तो सर क्या कहेंगे इस पर? आप तस्वीर भी शेयर की गई यकीनन आपने। देखिए, ये जो तस्वीर शेयर की गई है और इसमें जो ब्लैक सूट पहने नौजवान खड़ा है काले कपड़ों में, इसकी बकायदा डिसइंफेक्शनिंग के लिए रंगपुरा थाना सियालकोट से ड्यूटी लगाई गई है कि आप मस्जिद के SOPs के मुताबिक एक तो काम करें और ये जो स्प्रे करने दो लोग आए हैं इनका जो स्प्रे वाला तरीक़ेकार है उस पर नज़र रखें। हम किसी सतह पे ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो लोग जो टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं है वो टाइगर फोर्स का काम कर रहे हैं। इस पिक्चर में टाइगर फोर्स का जवान जिसकी इस मस्जिद में ड्यूटी लगी है साजिद परवेज इसका नाम है और ये बकायदा ऑफिशियल ड्यूटी पे मौजूद है। मुझे हैरानगी है कि पाकिस्तान के लाख नौजवान एक कौमी जज्बा लेके आगे आए हैं और PMLN वाले और ये अपोजिशन वाले उनको सिखाने की बजाय उनको एक हौसला देने की बजाय ये वो सेल्फलेस लोग हैं जो बगैर किसी लालच के खड़े होकर मसाजिद के बाहर, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, फील्ड हॉस्पिटल्स के बाहर, सेंटर की मैनेजमेंट में बगैर कोई मुआवजा लिए ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं आपके TV प्रोग्राम में सवाल उठाता हूँ कि सियालकोट के इलेक्टेड MNA PMLN के कहाँ हैं वो पिछले 1-1.5 माह से? कहीं नजर नहीं आ रहे। जब सियालकोट में टाइगर फोर्स के जवान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर काम करने बाहर निकले हैं बगैर किसी मुआवजे के, तो ये लोग उनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, सियासत की नजर कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमें ऐसी घटिया सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। ये वक्त है कौमी यकजहती का, ये वक्त सियासत करने का नहीं है। और मैं समझता हूं उस्मान डार साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्प्रे किया जा रहा है उसका आप लोग क्रेडिट नहीं ले रहे, वो तो स्प्रे किया जा रहा था, लेकिन आपने जो लड़के जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं वो जहां जहां ड्यूटी पर तैनात किए हैं वो अपनी सुपरविजन या फिर वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन स्प्रे का आप क्रेडिट नहीं ले रहे। अब अगर आप पिक्चर देखें ब्लैक सूट में जो ये साजिद परवेज नौजवान खड़ा है टाइगर फोर्स का, ये स्प्रे करवा रहा है, ये उधर मस्जिद के ऊपर ड्यूटी पे मौजूद है SOPs के लिए। तो उस चीज के लिए बताया जा रहा है कि ये बहादुर नौजवान मसाजिद के SOPs में मदद कर रहे हैं और बाकायदा मैंने मीडिया को थाना रंगपुरा से ऑफिशियल ड्यूटी लगी है वो लिस्ट शाया कर दी है। मुझे उम्मीद है आप अगले बुलेटिन में वो लिस्ट भी दिखाएंगे कौम को। और ये फ्रॉड, ये जो दोगलापन और दोहरा म्यार है PMLN की सियासत का, उसको भी बेनकाब करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि PMLN के जो इलेक्टेड MNA हैं सियालकोट से वो बहुत जल्द अवाम में होंगे। अवाम ने उन्हें वोट दिया था,
कहाँ है वो, पहले वो तो बताएंगे पीएमएलएन वाले कि वो इस इलाके से एमएनए है। और पिछले 1.5-2 माह से जब का कोरोना आया है सियालकोट के लोग परेशान हैं, ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं और फेसबुकों पे और सोशल मीडिया पे बैठ के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी कि टाइगर फोर्स जो है चाहे वो काम नहीं कर रही और किसी और के काम का क्रेडिट ले रही है। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के इन 10 लाख नौजवानों को सलूट करता हूँ, इनके जज्बों में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उस्मान डार साहब। लेकिन इस बात की तहकीक की गई है, कैसर भट्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नवाज के सियालकोट से, यकीनन आप भी जानते होंगे, उनसे हमारी बात हुई है और शॉट भी सबके सामने, उसका वीडियो पैगाम भी जो लड़का जिसने स्प्रे किया है उसका भी सामने आया है। कैसर भट्टी साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अभी नहीं, हम एक हमारा ग्रुप है वो पूरे पाकिस्तान में स्प्रे कर रहा है, सिर्फ सियालकोट में नहीं। और इसके साथ साथ हमने अपने नाज़रीन को वो वीडियो भी दिखाई जिसमें लड़का कह रहा है कि हमारा ना तो कोई ताल्लुक है ना ही यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आया है, तस्वीर खिंच गई है उसका हमें पता नहीं, लेकिन हमें जिसने ऑर्डर किया है वो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान। देखिए बात समझने की जरूरत है। हम तो किसी सतह पे ये नहीं कह रहे, ना ही हमने टाइगर फोर्स को मसाजिद में स्प्रे करने की जिम्मेदारी दी है। किसी सतह पे टाइगर फोर्स मसाजिद में या किसी जगह भी स्प्रे नहीं कर रही। सही। जो लड़का साथ खड़ा है काले सूट में वो मेक श्योर कर रहा है ये लोग जो स्प्रे कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के लिए ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, और मसाजिद के SOPs भी देख रहा है। इसका वीडियो बयान जारी कर दिया गया है साजिद परवेज का, और मैं इसे भी तस्वीर पेश करता हूँ कि जहाँ कोरोना के खौफ में लोग मुब्तला हैं पूरी दुनिया में, साजिद परवेज जैसे बहादुर नौजवान सियालकोट के पूरे पाकिस्तान के बाहर निकले हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल उस्मान डार साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं समझ चुका हूं। आप वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि वो मॉनिटर कर रहा था, वो देख रहा था, स्प्रे तो जारी है, यानी जहां जहां काम हो रहा है आपके लोग वहां पर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। आप ये भी मान रहे हैं कि स्प्रे आपने नहीं करवाया, स्प्रे हो रहा था, लड़का जस्ट मॉनिटर कर रहा है कि स्प्रे ठीक हो रहा है कि नहीं। यकीनन आपने ये बात कही है, लेकिन बावजूद इसके आप समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब उस पिक्चर को अपने फेसबुक अकाउंट पे या जहां भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके इस बात का क्रेडिट लें कि टाइगर फोर्स ये काम करवा रही है, क्योंकि लोग तो ये समझेंगे कि मौजूदा हुकूमत स्प्रे करा रही है, टाइगर फोर्स जो दी गई है वो स्प्रे करा रही है। वाज़े तौर पे तस्वीर में जो कैप्शन दी गई है उसमें तो ये नजर आ रहा है, तो स्प्रे ही करवा रही है ना, ये तो नहीं सर। अभी आप उस्मान डार साहब कथा कलामी की माफी, अभी आपने कहा कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे, हमारा जो नौजवान है जो टाइगर फोर्स का नुमाइंदा है वो जस्ट देख रहा है कि स्प्रे सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे लफ्जों में आप दूसरी बार ये कहते हैं कि हम ही करवा रहे हैं, तो आपकी बात भी वाज़ेह नहीं हो रही। देखिए वाज़ेह क्यों नहीं हो रही है, मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि खुदारा ऐसे प्रोपेगेंडा को आप लोग किल करें। एक पिक्चर लगाई गई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि टाइगर फोर्स का जवान मस्जिद में खड़ा होकर जो स्प्रे किया जा रहा है, या बहुत सारी हजारों तस्वीरें माशाल्लाह तो आ चुकी है मसाजिद के बाहर जहाँ SOPs के लिए ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा है, उसकी टाइगर फोर्स के जवान के साथ पिक्चर आ जाती है जो SOP के लिए वहां खड़ा है, तो क्या हम ये क्लेम कर रहे होंगे जो नमाजी मस्जिद से निकल रहे हैं वो टाइगर फोर्स का हिस्सा है? मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए PMLN को, अपोजिशन वालों को, एक ऐसी बात पे जहाँ एक नौजवान खड़ा होकर गैर किसी मुआवजे के काम कर रहा है उसको सियासती नजर करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज भी अपने स्टांस पे खड़ा हूँ, यहाँ तो इस पिक्चर में कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो जो टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं है। बस टाइगर फोर्स का कप्तान इस पिक्चर में आपको ब्लैक कलर के कपड़ों में नजर आ रहा है। दो लोग जो स्प्रे कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टाइगर फोर्स को हमने किसी सतह पे स्प्रे करने की जिम्मेदारी नहीं दी, तो हम क्रेडिट क्यों लेंगे स्प्रे करने का? करने और करवाने में आप भी खुदारा एंकर साहब समझिए फर्क है। और अरे कौन समझ रही है, शायद आप नहीं समझ रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ आपको बताएं, मर्दान के इलाके तख्तभाई में सैकड़ों मर्द खवातीन नादरा सेंटर के बाहर जमा है। समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना मास्क पहने गए हैं। पुलिस और इंतजामिया हुकूमती हदायत पर अमल कराने में नाकाम हो गई है। तो आपको बताते चलें कि मर्दान के इलाके तख्तभाई में सैकड़ों मर्द खवातीन नादरा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और समाजी फासले का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, हत्ता के मास्क भी नहीं पहने गए। पुलिस और इंतजामिया हुकूमती हदायत पर अमल कराने में नाकाम हो गई है।
गुजरावाला में नादरा ऑफिस के बाहर तीसरे रोज भी शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दूर दराज से आए शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, हमें बताइएगा। आज भी नादरा ऑफिस गुजरावाला के बाहर शहरियों की लंबी लंबी लाइनें जो देखने को मिल रही हैं और शहरियों की बड़ी जो तादाद है वो शहर के दूर दराज इलाकों से आज भी तस्दीकी अमल के लिए नादरा ऑफिस गुजरावाला पहुंची हैं। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और तीसरे रोज़ भी जो कोरोना वायरस से बचाव के जो फासी इक़दाम हैं उनकी जो दजियाँ वो शहरियों की जानब से उड़ाई जा रही हैं। ना तो शहरियों की जानब से समाजी फासले का कोई भी अमल पर अहकामात पर को अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो सुबह सवेरे से 6 बजे से लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई भी हिफाजती इक़दामात होते दिखाई नहीं दे रहे। आज तीसरा रोज़ है नादरा ऑफिस के खुलने के बाद शहरियों की जो बड़ी तादाद है रोज़ाना की बुनियाद पर एहसास कफालत प्रोग्राम के जो तस्दीकी अमल उनका ना हो सका उसको मुकम्मल करवाने के लिए इस नादरा ऑफिस के बाहर पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव के कोई भी हिफाजती इक़दामात तीसरे रोज़ भी मुकम्मल नहीं किया जा सके। अगर नादरा ऑफिस के अंदर की बात करें तो बड़ी तादाद में जो काउंटर्स हैं वो कायम किए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन काम ना होने और स्लो होने की वजह से शहरियों की बड़ी बड़ी जो लंबी लाइनें हैं वो इस वक्त भी दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दामात इन सेंटर्स के बाहर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं उनको कोरोना वायरस से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोरोना मरीज की टेस्ट रिपोर्ट्स में तजाद है। सरकारी लैब के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव, निजी लैब की रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। मुलाजिम तजब्जुब का शिकार हो गया। निजी लैब इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर कोरोना टेस्ट के लिए मुस्तनद करार दी गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था। मज़ीद तफसीलात क्या है, एहतशाम कियानी हमारे साथ है। एहतशाम, मामला क्या है? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिट ब्रांच के ये मुलाजिम हैं जिनमें 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें ये लिखा गया कि उनका कोरोना टेस्ट हुआ और वो टेस्ट मस्बत आया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने उसी रोज़ ही इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक्स जो कि मुस्तनद लैब करार दी गई है उससे भी टेस्ट कराया था। अगले रोज़ उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो अब जो कोरोना का मरीज जो 2 मई को करार दिया गया था उसका जब अगले रोज़ टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो भी तजब्जुब का शिकार है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद कर दिया गया था, तमाम ब्रांचेस को बंद किया था और इसके अलावा जो जजेस थे उनमें से भी सिर्फ 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रोज बैठते रहे हैं। उसके बाद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने काम दोबारा से शुरू किया। लेकिन ये जो मुलाजिम है ये अब खुद तजब्जुब का शिकार हैं कि जो सरकारी लैब से इन्होंने टेस्ट कराया था उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि जो निजी लैब है उससे जब टेस्ट कराया गया तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। तो इसलिए जो सरकारी टेस्ट हुआ है उसको भी मशकूक करार दिया जा रहा है। जी ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के महल्ला शेखुपुरा के मकीनों की कोरोना रिपोर्ट्स 5 रोज गुजरने के बाद भी मौसूल न हो सकी। इलाके के लोग 5 दिन से घरों में बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जब तक रिपोर्ट्स मौसूल नहीं होती अगला लाएअमल तय नहीं कर सकते। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर का इलाका मोहल्ला शेखुपुरा, जहाँ 5 रोज कबल एक ही फैमिली के 4 अफराद जो वो कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, जिसके बाद इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। इस मौके पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद के इस इलाके में सैंपल लिए गए थे, मगर उनकी रिपोर्ट यहाँ 5 रोज गुजरने के बाद भी अभी तक मौसूल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि जब तक गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट मौसूल नहीं हो जाती अगला लाएअमल वो तैयार नहीं कर सकती और ये इलाका जो इसी तरह सील रहेगा। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। पुलिस संगीन जराइम की तफ्तीश क्यों नहीं कर पाती? पुलिस की क्या क्या मजबूरियां हैं? क्या पुलिस का पूरा निजाम अपाहिज है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट की दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम कयानी से। जी एहतशाम, हमें बताइएगा।
जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद की जानिब से यह रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी, जिसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो पब्लिक कर दिया है और दूसरा उस रिपोर्ट को दरखास्त में तब्दील करके उसे समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से उन्होंने ये उस रिपोर्ट में लिखा है कि क्यों इस्लामाबाद पुलिस जो मुल्जमान हैं उनसे मुकम्मल प्रॉपर तरीके से तफ्तीश नहीं कर पाती। इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें जब लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है तो उसकी पार्सल फीस जो है वो तफ्तीशी अफसर अदा करता है। इसके अलावा दीगर अखराजात जो हैं वो भी तफ्तीशी अफसर को उठाना पड़ते हैं। हुकाम बाला की जब तक मंजूरी ना हो जाए फॉरेंसिक लैब तक उन टेस्टों को शवाहिद को नहीं भिजवाया जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने इसके जो हल की जो तजावीज़ हैं वो भी दी हैं कि जो तफ्तीशी अफसर है वो खुद ही शवाहिद जो है अपनी मर्जी से इकट्ठे करके वो लैब को भिजवा सकता है। अगर वो खुद भिजवा देगा तो इसमें जो वक्त ज़ाया होता है वो वक्त ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मुद्दई मुकदमा है वो केस दर्ज होने के बाद तफ्तीश में ताउन ही नहीं करते। इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब का ना होना भी तफ्तीश में ताखीर की वजह है। इसके अलावा उन्होंने ट्रायल में ताखीर की 6 बुनियादी वजूहात मजीद भी बताई हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि पुलिस एहलकारों की स्पेशल ड्यूटियां लगी होती हैं। अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसको भी देखना होता है और वकला की हड़तालों के बायस ट्रायल जो है वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट को दरखास्त में तब्दील किया है और इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम हमें अपडेट करने के लिए। बरवक्त इलाज न मिलने पर कोरोना वायरस से जावहक होने वाले कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस के डॉक्टर फुरकान की हलाकत की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। तहकीकात में सिविल अस्पताल के डॉक्टर जगदीश को जिम्मेदार करार दे दिया गया। सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर फुरकान को दूसरे अस्पताल भेजा गया। इसी पर बात करेंगे, इरफान अब्बासी हमारे साथ हैं। इरफान बताएगा मामला क्या था ये? जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने डॉक्टर फुरकान के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो मुरत्तिब कर ली और उसके अंदर डॉक्टर जगदीश जो सिविल अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं इनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि डॉक्टर फुरकान जब अस्पताल पहुंचे तो उस वक्त वेंटिलेटर अवेलेबल था, इसके बावजूद उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई, उनको दाखिल नहीं किया गया, बल्कि जो दीगर अस्पताल था वहाँ जाने का मशवरा उनको दिया गया, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा ताख़िर होने के बायस उनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो डॉक्टर फुरकान उल हक थे वो अपने तौर पर अपने घर के अंदर जो है वो अपना इलाज कर रहे थे, वहाँ पर आइसोलेट हो गए थे, जिसके बाद काफ़ी ताख़िर के बाद वो अस्पताल पहुँचे थे। ताहम जो इंक्वायरी कमेटी उसकी जानिब से सिफारिश की गई है कि डॉक्टर जगदीश जो सिविल अस्पताल में उस वक्त मौजूद थे और सिविल अस्पताल के ही एम्प्लाई हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उनसे जो है वो मज़ीद पूछगछ की जाएगी। साथ ही महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम डॉक्टर्स को हिदायत की गई है कि जो भी मरीज़ हॉस्पिटल आता है कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद, उसका ना सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर उसका चेकअप किया जाए, बल्कि साथ ही अगर उसको दाखिल करने की नीड होती है तो उसको फौरी तौर पर दाखिल किया जाए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शदीद गर्मी है, हीट वेव आइंदा 2 रोज तक रहने का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत कितना और मजीद मौसम कैसा रहेगा, मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, मौसम का हवाल बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो है वो हीट वेव की पेशगोई की गई थी, जिसके बाद कल भी हमने देखा था कि शहर में दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंचा था। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के औकात में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना यह है कि ये जो इस वक्त जुज़वी हीट स्पेल का जो स्पेल है वो 8 मई तक जो है वो जारी रहेगा, जिसके दौरान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जा सकता है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी शहर में इस वक्त ज़्यादा बताया जा रहा है आज, लेकिन उसके सूरत हाल मुख्तलिफ है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज कहा यह जा रहा है कि गर्मी की जो शिद्दत है वो हवा में नमी के तनासुब के बायस थोड़ी कम फील की जाएगी, लेकिन दर्जा हरारत आज भी जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी हबीब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची में हीट वेव चल पड़ी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हीट वेव जुम्मे के रोज तक जारी रहेगी। आज से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का
इम्कान है। कराची में हीट वेव चल पड़ी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं हीट वेव जुमे के रोज तक जारी रहेगी। कराची में शदीद गर्मी के दौरान शहरियों का बैंकों के बाहर रश, समाजी फासले के अहकाम भी नजरअंदाज कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा। शहर कायद में लॉकडाउन जारी है, जिसके बायस जो है लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो अब असल मुश्किल शुरू हुई है कि हीट वेव का मरहला आ गया है, जो कि कहा जा रहा है कि जुम्मे तक जो है वो इसमें इजाफा होगा, 8 मई तक जो इसमें इजाफा होगा। अगर हम बात करें तो शहर कायद में रमज़ान का महीना भी है, लॉकडाउन है। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स हैं, ये जो दीगर इदारे हैं, वहाँ पर जो है इस वक्त ये जैसा कि लोग जो है यहाँ पर ये खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कितनी देर एवरेज लग जाती है यहाँ पर? तकरीबन आधा से 1 घंटा, 1 घंटा तक हो जाता है। 1 घंटा? तो अंदर नहीं जाने देते, क्या वजह है? अंदर नहीं, वो कोरोना वायरस की वजह से जो है सोशल डिस्टेंस की वजह से वो दूर दूर बैठा रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। जी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आइए जी, बात कीजिए, आइए इधर आके खड़ो के ना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लोग जो है रमजान है, लॉकडाउन है, और ये कह रहे हैं आधे से 1 घंटा तक जो है वो इनको बाहर खड़ा रहे। इधर ही बात करें या लोग? मैं आपको दिखाता हूँ ना। आप सही कह रहे होंगे। हम लोगों का काम ले लेते हैं, उसके बाद जो लोग हैं उनको अंदर बुला लेते हैं। लेकिन ये आपसे कह रहे, जैसे कि आप ये बताइए कि यहाँ पर तकरीबन कितनी देर बैठना पड़ता है? मुझे तो अभी आए तक 15 मिनट हुए हैं, 15 से 20 मिनट हुए। मैंने अंदर दिया हुआ है, टोकन दिए, टोकन है, और टोकन के बाद बस अभी नंबर आएगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये यकीनन अंदर तो एसी भी चल रहे हैं, लेकिन हर बैंक का यही हाल है कि हम देखें तकरीबन कितना इंतजार करना पड़ता है? आधा घंटा। आजकल ज़्यादा रश नहीं है यहाँ, आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है काम। ये हीट वेव की वजह से जो है कि वो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर भी की जा रही हैं कि यहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़र और एक जो समाजी फासला है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम बैंकों पे यही सूरत हाल है कि लोग जो है वो बैंकों की इमारतों के बाहर, जैसे कि इस वक्त हम कौमी बचत के इदारे के बाहर खड़े हैं, तो इस समय तमाम यही हाल है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तलागंग के इलाके बिलालाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान सिपाही मोहम्मद शहजाद शहीद की बरसी मनाई जा रही है। वो 2007 में आजाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौजियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसी बारे में बता रहे हैं अरशद। जी अरशद बताएगा। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तलागंग के नौजवानों ने वतन की दिफा के लिए अपनी जानें दी। आज तलागंग के तमाम कब्रिस्तानों में सब जलाली परचम लहरा रहे हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं शहीद सिपाही मोहम्मद शहजाद के घर। वो 2007 को कश्मीर के मकाम पर शहीद हुए थे। आज उनकी 13वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद सिपाही मोहम्मद शहजाद के वालिद। जी, उनसे पूछते हैं वो अपनी शहीद बेटी के बारे में क्या कहते हैं। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, और इस बेटे के ऊपर बहुत मुझे फ़ख्र है कि इसने मुल्क कौम के लिए जान निसार किया और शहीद हुआ है। और 2 और बेटे हैं, एक पाकिस्तान आर्मी है और एक नेवी में है, एक एयरफोर्स में है, और तीसरा अभी घर पे है। ये BA किए, ये भी इंतज़ार में कमीशन में 2 दफ़े अप्लाई किया है, कोशिश कर रहा है। और भी मकसद हमारे ये जो दिल के इरादे ये हैं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए, मुझे बेहद खुशी होगी। जी, इनके वालिद का कहना है कि मुझे खुशी है अपने शहीद बेटे की। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबर है फैसलाबाद से, जहां बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चकझुमरा में यालाबारी और बारिश से तहसील भर की हजारों एकड़ पर गंदम खराब होने का खतरा है, जिससे किसान शदीद परेशान है। ननकाना साहिब और सांगला में भी गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।